वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहेंगे सेकंड फेज का जो पेपर है, पहले फेज के हिसाब से सिंपल से शब्दों में आप समझ लीजिए थोड़ा सा लेंदी पेपर है। इस बात को अच्छे से समझ लो। ना तो इनपुट आउटपुट आया है आज, ठीक, जो आप लोगों के डाउट हैं पहले मैं उनको बताऊंगा। ना तो इनपुट आउटपुट आया है, लेकिन मैथ में आप लोग एपी जीपी एचपी नहीं आ रही, एपी जीपी दोनों से एक एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग जो है ना वो लेंदी कर दी है। लेंदी का मतलब आप समझ रहे हो, अल्फ़ाबेटिक में इस तरीके से कहेगा कि आप मान लीजिए पूरा अल्फ़ाबेट है, उसमें से अब हटा दिए जाएं वॉवेल, वॉवेल हटाने के बाद बाएं से तीसरे के दाएं क्या होगा, समझ रहे हो ना। लेंदी कर रहा है बात। बाकी आप कर लोगे अगर करने बैठोगे, लेकिन अगर करने बैठोगे तो समय जाएगा। उसके लिए स्पीड आपको मेंटेन कर कर चलना होगा। इसलिए मैथ और रीजनिंग के लिए 1.5 घंटे बचा लेना, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे और 160 में 160 कर भी नहीं पाओगे। सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए पहले ही खींच के चलना, मतलब जीएस को जल्दी से जल्दी निपटाना। और हिंदी सरल थी ओवरऑल, साहित्य के क्वेश्चन कठिन थे, बाद बाकी ग्रामर पूरी सरल थी भाई साहब। घोष अघोष से क्वेश्चन आया, सरल था। और आपका खंड विशेषण से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और क्या नाम क्रिया विशेषण से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। दो ही 3 ये पूछे हुए था। घोष अघोष हो गया, और आपका साहित्य था, पैसेज था, पैसेज आसान था। मतलब हिंदी अगर देखी जाए तो आसान थी साहित्य को छोड़कर, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल, उसका रिव्यू हो गया। क्वेश्चन अभी नहीं याद आते हैं इतनी जल्दी, चीज़ों को आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जीएस की, जीएस का ऐसा है कि अब वो डीप जा रहा है। अब वो जो पुराने थे ना, जो अभी घटनाक्रम हुए थे विवाद, थोड़ा सा डीप जा रहा है ना, अंदर घुस रहा है। जैसे कि अभी आप ई रिक्शा चलाते हैं ना, देखते हैं सॉरी, तो ई रिक्शा का ये पूछा कि इसका परमिट कितने मतलब वाट तक का होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में जा रहा। और आपका जैसे पूछ सकता है कि धारा 88 सीआरपीसी का भी एक सवाल था। और रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन आपको जीएस का देखने को मिलेगा, और मैथ में रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी देखने को मिलेगा। आप कहेंगे आप इंग्लिश कैसे आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग में वोकैब के माध्यम से दे रहा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि इंटरवीन का मतलब ये है, तो उसका मतलब का तो 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश का डालना, वोकैब से वो भी। बात को समझ रहे हो, वो रीजनिंग मेथड पर ट्रीट कर रहा, उसमें कोई लॉजिकल नहीं लगेगा, वो वाला लॉजिक लगेगा, तो वो आप अपने हिसाब से समझ लेना। और निष्कर्ष अगर कथन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सिलॉग के 3 क्वेश्चन थे, सरल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो रीजनिंग हो गया। रीजनिंग थोड़ी सी लेंदी, बचा के चलना। और ब्लड रिलेशन से कम होगा 5 क्वेश्चन और लेंदी, 2 सरल 3 लेंदी। m+n का मान मतलब ये है, m+5 का मतलब ये। तो थोड़ा सा स्पीड लेकर चलना मेरे दोस्त, ठीक है। फंसना नहीं, फंसे पेपर में तो उलझ जाओगे। और जो लोग सरल बोल रहे हैं वो बोलते रहें, जब नंबर आए तब आप खुद देख लेना। तो जो रियल है वो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैथ सरल भी है और एडवांस सरल है, उसमें अर्धगोले का पूछा हुआ था, सरल थी। एडवांस में मतलब वही मेंसुरेशन वगैरह बिल्कुल ईजी आ रही। अर्थमेटिक में कैलकुलेशन दे रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो अच्छे क्वेश्चन की। टाइप सरल है, समझ रहे हो, लेकिन उसको जो है दशमलव में ले जाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से कोशिश कर रहा, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। डीआई के क्वेश्चन कम से कम 5 होंगे, जिसमें से 3 सरल थे, 1-2 हल्का सा घुमा रहा था। तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं, हो सके तो लास्ट में ही करना। तो ज़्यादा फंस गए पेपर में, अगर आप उलझे तो उलझ जाओगे। कुछ सरल भी हैं, उनको पहले फटाफट निपटाने की कोशिश करो। जीएस की अगर हम बात करें, संविधान से खूब है, और आपका आईपीसी की धारा से खूब है, विवाद से 1-2 क्वेश्चन है। और बाकी अगर हम बात करें ओवरऑल उसकी, अगर हम रिव्यू निकालें इसका, तो हिंदी सरल थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपकी सरल जाएगी मैथ, ठीक है, मैथ भी सरल थी। उसके बाद रीजनिंग लेंदी थी, जिसमें आप फंसोगे, कोई भी होगा फंसेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें जीएस की, उसके बाद जीएस है। लेकिन जीएस में ऐसा नहीं कि आप
15 से 20 क्वेश्चन ना कर पाएँ। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, बड़ा आसानी से आप लोग कर पाएंगे। उसमें सरल भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कठिन है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय पूछ दिया था यूपी से, तो वो कानपुर में है, ये पूछ दिया था। बाद बाकी अगर हम बात करें और बाद में अगर याद आएंगे धीरे धीरे, अभी होता क्या है ना, जब निकल के आओ तो चीज़ें नहीं याद रहती हैं। हाँ, ये पूछा था विधानसभा लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 18 साल। और हाँ, उत्तर प्रदेश की सीट पूछ दिया था राज्यसभा की, तो उत्तर प्रदेश से भी अब पूछ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन। और अगर बात करें हम लोग हिस्ट्री का, कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, द्रविड़ शैली का एक क्वेश्चन था, पाश्चात्य थे। तो ये सब चीज़ें ना पढ़ो, हिस्ट्री विस्ट्री तो ये तो आपकी पुरानी तैयार होंगी। बाल अधिकार से आज काफ़ी कुछ पूछा गया, बाल अधिकार संरक्षण, ठीक है। बाल अधिकार से 2 से 3 क्वेश्चन थे कि कितने वर्ष तक के बच्चों का अगर अपहरण कर लिया जाए, उससे नीचे का, तो उसको जो है नाबालिग, मतलब वो अपहरण माना जाएगा, ठीक है। मतलब किस एज के नीचे का। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप पढ़ना चालू कर दो। जो पुराने रिव्यू थे वो सरल थे, अब पेपर लेंदी हो चुका है, तो बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, पेपर की थीम को समझें और पूरा पेपर अटेम्प्ट जरूर